इस वीडियो में बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इनको क्या पढ़ा जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। इसमें कंपेयर की जा रही है एक्स और वाई के बीच में। तो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पर x में क्या है 5 है, y में 3 है, दोनों के बीच कंपेयर हो रही है। तो 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, यही बोल रहा है। तो 5 लेस देन, ना तो लेस देन है 3 से, ना तो इक्वल है। ठीक, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 इज़ फॉल्स। तो इसका आ जाएगा फॉल्स, जिसको प्रिंट मेथड यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट करा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से x और y में कंपेयर की जाती है। तो आप देख लीजिए, इसका जो वैल्यू होता है आपको ट्रू या फॉल्स के रूप में मिलता है। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनसे जो मिले हुए जो वैल्यू होते हैं उनके बीच में कंपेयर करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट थे जो कि हमें ट्रू या फॉल्स दे रहे थे, इनके भी बीच में हमें कंपेयर करनी है। मतलब इनसे मिलने वाले जो आउटपुट हैं उनके बीच में, दो के बीच में कंपेयर करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कोई ना कोई आउटपुट देगा, या फिर ट्रू देगा या फॉल्स देगा। उसी तरीके से ये भी है। तो इन दोनों के जो आउटपुट हैं इनको कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एंड है यही लॉजिकल ऑपरेटर है, ये जो और है यही लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये जो नॉट है यही लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पर दो ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए, एक तो नॉट और एक एंड। ठीक है, तो एक हिसाब से इनका जो एक्सटेंशन रूप है, बड़े स्तर का रूप है, वो लॉजिकल ऑपरेटर में हमें देखने को मिलता है। जैसे इसको करते हैं, तो अभी आपको पता होगा असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोगों ने बात की थी एंड की। तो एंड क्या काम करता है, आउटपुट तभी ट्रू देता है या 1 देता है जब दोनों इनपुट हमारे 1 या ट्रू होते हैं। तो देखिए इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा 5 इज ग्रेटर देन x, क्या है 5 है, 5 ग्रेटर देन 3, यानी ट्रू आएगा इसका। और इसका क्या आउटपुट आएगा, 5 इज़ लेस देन 10, ये भी ट्रू है क्योंकि 5 10 से छोटा होता है। तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, यानी दोनों 1 हो गए। और 1 के बीच में जब हम एंडिंग कराते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1 ही आता है। ट्रू और ट्रू मिलकर एंडिंग करने पर 1 देते हैं या ट्रू देते हैं। ठीक, तो इसका जो हाईलाइटेड है इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। इसलिए आपको प्रिंट मेथड के जरिए इस पर स्क्रीन पर ट्रू दिख रहा होगा। और में क्या होता है, और में आउटपुट तभी 1 होता है या ट्रू होता है जब दोनों इनपुट में कम से कम एक पर ट्रू या 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो ट्रू हो गया क्योंकि 5 3 से बड़ा है, लेकिन 5 4 से छोटा नहीं है। तो ये ट्रू हो गया और ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो कम से कम एक तो ट्रू आ गया हमारा। दोनों इनपुट में, यानी इस इनपुट में और इस इनपुट में, दोनों इनपुट में कम से कम एक ट्रू होना चाहिए, तभी और क्या करता है, टोटल का आउटपुट 1 देता है या ट्रू देता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रू दिख रहा है क्योंकि ये ट्रू आ गया। ठीक है, अगर इसको आप लेस देन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया और ये तो पहले से ही फॉल्स है। अब इसका आउटपुट आपको और क्या देगा, फॉल्स देगा। टोटल आउटपुट इसका और जो है फॉल्स देगा। दोनों इनपुट पे क्या है, फॉल्स है, इस पर भी और इस पर भी। दोनों इनपुट पे फॉल्स होने की वजह से और फॉल्स आप देगा। यहाँ पर देखिए आगे फॉल्स। इसी तरीके से हमारा नॉट है। नॉट क्या काम करता है, यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है इसको रिवर्स कर देता है। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलता है वो क्या है, ये ट्रू है, ट्रू मिलता है। ट्रू को नॉट क्या काम कर देता है, उल्टा कर देता है, यानी फॉल्स कर देता है। इसीलिए ओवरऑल इसका आउटपुट हमें फॉल्स दिखता है यहाँ पर। ठीक, इसी तरीके से हमारा आगे जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का काम होता है ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर करने के लिए। ठीक, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यहाँ पर ये मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है यहाँ पर, और ये चेक किया जाता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन से संबंधित हैं। मतलब वो एक्चुअल में सेम ऑब्जेक्ट हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है। इसके लिए इज या इज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है।
ना कि इसमें ये चेक किया जाता है कि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल के लिए हम लोग ये इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये x नाम का ऑब्जेक्ट है, y ऑब्जेक्ट है, तो ये वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हैं और ये एक लिस्ट है। लेकिन पाइथन में जो होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या एक वेरिएबल है। फिर उसके बाद ये जो z है तीसरा वेरिएबल बनाया गया, ऑब्जेक्ट बनाया गया और उसको अलॉट कर दिया गया, इस x को इसे असाइन कर दिया गया। ठीक, तो जब यहाँ पे चेक किया जा रहा है x इज z तो ये ट्रू आ जाता है, इसलिए क्योंकि जो x था वही चीज़ हम लोगों ने z को दे दी। ठीक, तो x जो है वही चीज़ z है, x इज z, तो इसीलिए ये आपको ट्रू देता है। इट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज z इज़ द सेम ऑब्जेक्ट एज x। लेकिन इसको देखिए x इज y, x जो है अलग है मेमोरी लोकेशन से संबंधित और y अलग मेमोरी लोकेशन से संबंधित, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक, दोनों अलग मेमोरी लोकेशन संबंधित हैं, भले ही इनके अंदर जो मटेरियल है वो सेम है, एलिमेंट सेम है। ठीक, एलिमेंट सेम होने से ऑब्जेक्ट इक्वल हो सकता है। ठीक, लेकिन वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सेम है कि नहीं है, मतलब सेम मेमोरी से संबंधित है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। यहाँ पे तो सेम मेमोरी से संबंधित थे एक्स और जेड, लेकिन एक्स और वाई जो है सेम मेमोरी से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो इज होता है या इज नॉट होता है ये सेम मेमोरी लोकेशन से संबंधित ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, यानी कि चेक करता है कि क्या जो ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये आपको फॉल्स दे देता है क्योंकि कंटेंट सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग मेमोरी से संबंधित है। ये अलग मेमोरी में वेरिएबल बना है, ये अलग मेमोरी में वेरिएबल बना है। ठीक, तो इसलिए एक्स इज वाई ये आपका फॉल्स दे देगा। लेकिन ये जो है इक्वल ऑपरेटर ये दोनों को इक्वल दे देता है, ये ट्रू दे देता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये चेक करता है कि दोनों में जो कंटेंट है वो एक ही जैसा है। ठीक, तो कंटेंट तो दोनों में एक ही जैसा है, एक्स में जो चीज़ है वही वाई में भी है। ये मेमोरी चेक नहीं करता। ठीक, ये इक्वल चेक करता है, इक्वलिटी चेक करता है, तो इसीलिए ये आपको ट्रू दे देता है। इसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या काम करता है, ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट में कोई सीक्वेंस मौजूद है कि नहीं। इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ठीक है, और इसके अंदर आपको ये दिख रहा है। उसके बाद ये चेक कर रहा है कि बनाना इन एक्स, मतलब ये जो एलिमेंट है ये एक्स में है कि नहीं, यानी इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल में है कि नहीं, इसमें है कि नहीं, यानी लिस्ट में है कि नहीं। तो हाँ ये है, यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आपको ये चीज़ क्या देती है, एक ट्रू देती है। तो इनका काम होता है, इनका क्या काम होता है, किसी सीक्वेंस को चेक करना कि वो ऑब्जेक्ट में मौजूद है कि नहीं है। और नॉट इन ये भी उसी चीज़ के लिए होता है। ठीक, तो नॉट इन यानी कि पाइनएप्पल नॉट इन एक्स, तो हाँ सही बात है, एक्स में मौजूद नहीं है पाइनएप्पल, तो ये चीज़ आपको क्या दे देगी, ट्रू दे देगी। तो ये नॉट इन ऑपरेटर है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर ये मेंबरशिप चेक करता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई मेंबर मौजूद है कि नहीं है, इसलिए इसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद है पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड और एक्सऑर नॉट ये सब पढ़ लिया था। ये लास्ट वाला नहीं पढ़ा था, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो जो आउटपुट निकालने का तरीका था वो शॉर्टकट था। जैसे ये नहीं, ये ऊपर ये शॉर्टकट तरीका था, इसमें भी वही चीज़ है जो यहाँ पे बोल रहा है ना, ये राइट शिफ्ट और ये लेफ़्ट शिफ्ट, इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम लोगों ने ऊपर हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो फिर लेफ़्ट शिफ्ट ये चीज़ क्या बता रहा है। तो ऐसे समझिए ये दूसरा तरीका है जो अभी पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने बताया था कि जो 2 की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं वो शॉर्टकट तरीका था, लेकिन ये ओरिजिनल तरीका है जिसकी वजह से हम लोग क्या काम करते हैं, जो बिट होती है यानी जो भी नंबर होता है उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, शिफ्ट करते हैं तो इधर क्या होता है, जितनी भी मात्रा दी होती है उतने बिट को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, और जो बिट होती है वो अपना प्लेस छोड़ देती है इसकी वजह से। और ये लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं बिट को और ये राइट में शिफ्ट करते हैं।
तो ये चीज़ है, आंसर सेम आता है, इससे भी वही आंसर आता है और इससे भी वही आंसर आएगा जो ऊपर हम लोगों ने बताया था, इसमें इसमें भी वही है। ठीक।